भारत के इतिहास में कई वीर और प्रतापी राजा हुए हैं जिन्होंने अपने शौर्य, नीति और पराक्रम से देश की तकदीर बदल दी। उन्हीं में से एक थे महाराज चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था भी विकसित की। यह कहानी चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन, उनके संघर्षों और विजय की गाथा को प्रस्तुत करती है। चंद्रगुप्त का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। वह नंद वंश के शासनकाल में मगध के मौर्य वंश से थे, किंतु बाल्यावस्था में ही उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनकी माता मुरा ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में पाला और उनकी बुद्धिमत्ता एवं साहस ने उन्हें अन्य बच्चों से अलग बना दिया। चंद्रगुप्त की प्रतिभा को प्रसिद्ध आचार्य चाणक्य ने पहचाना। चाणक्य, जो कि नंद वंश के अत्याचारों से क्रोधित थे, एक योग्य शासक की खोज कर रहे थे जो इस अन्याय का अंत कर सके। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपनी शरण में लिया और उन्हें युद्ध, राजनीति तथा प्रशासन की शिक्षा दी। चंद्रगुप्त जब युवा हुए, तब चाणक्य ने उन्हें मगध के राजा धनानंद के विरुद्ध खड़ा करने की योजना बनाई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गुरिल्ला युद्ध की शिक्षा दी और एक शक्तिशाली सेना तैयार की। उन्होंने विभिन्न जनजातियों और असंतुष्ट राज्यों को एकत्र कर एक संगठित सैन्य शक्ति बनाई। पहले कुछ प्रयास असफल रहे, किंतु चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त के साहस ने अंततः नंद वंश के अंत की नींव रखी। वे अपने सैन्य बल के साथ धीरे धीरे मगध पर आक्रमण करने लगे और अंततः धनानंद को पराजित कर दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के प्रथम संगठित साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त केवल मगध के राजा बनकर नहीं रुके, उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिम और उत्तर में किया। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर भारत में अपनी सत्ता जमाना चाहता था, किंतु चंद्रगुप्त ने उसे पराजित कर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और गांधार पर अधिकार कर लिया। संधि के रूप में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया और एक राजनयिक संबंध स्थापित किया। चंद्रगुप्त ने अपने सेनापति भद्रसाल और स्वयं के नेतृत्व में दक्षिण भारत के कई राज्यों को मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत लाया। इस प्रकार उन्होंने पूरे भारत को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया, जो मौर्य वंश के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने चाणक्य के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को अपनाया और एक संगठित शासन प्रणाली बनाई। राजकोष को समृद्ध बनाने के लिए एक उचित कर प्रणाली बनाई, सड़कों और सिंचाई व्यवस्था को बेहतर किया। सुरक्षा और सेना, एक शक्तिशाली गुप्तचर विभाग और विशाल सेना का गठन किया। उन्होंने अपने प्रशासन के माध्यम से एक सुव्यवस्थित साम्राज्य की स्थापना की, जिससे आम जनता को न्याय और सुरक्षा मिल सकी। अपने शासन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दी। इस समय वे जैन संत भद्रबाहु के संपर्क में आए और आध्यात्मिक शांति की तलाश में संन्यास ग्रहण कर लिया। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम जीवन श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में बिताया, जहां उन्होंने कठोर तपस्या करते हुए सल्लेखना, अन्न त्याग कर मृत्यु का व्रत धारण किया और महान योगी के रूप में जीवन का अंत किया। महाराज चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक थे। उन्होंने भारत को एक संगठित और शक्तिशाली राष्ट्र में बदल दिया। उनकी वीरता, प्रशासनिक कुशलता और चाणक्य के मार्गदर्शन में बनाई गई नीतियां भारत के भविष्य के लिए प्रेरणा बनी। उनका जीवन संघर्ष, विजय और राष्ट्र निर्माण की एक अद्वितीय गाथा है, जिसे भारत सदियों तक याद रखेगा।